जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। लेकिन बिहार के आज उस आयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे जहां से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार एसएससी से आया है। लेकिन सवाल सबसे पहले यही बनता है कि आखिर इस आयोग को जिंदा क्यों रखा गया है। इस आयोग को यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड में आपको मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ इनकी परीक्षाएं, जो कि इनकी गलतियों के चलते जो है परीक्षा होती है, नहीं होती है, पेपर लीक होता है या फिर अन्य कई समस्याओं से ये उलझा रहता है आयोग। और बाद में पता चलता है कि इन्होंने बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ देने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से एक नया नोटिफिकेशन आया है और ये सवाल है यहाँ पर कि आखिर ये बिहार एसएससी में ही क्यों हो रहा है। तो इसमें जितने भी लोग कार्यरत हैं बिहार एसएससी आयोग में, उनको हटाया जाए, उनको यहाँ से रिप्लेस किया जाए, नहीं तो ऐसी स्थिति तो हमेशा बनी रहेगी। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि सेकेंड इंटरमीडिएट जो आपका नोटिफिकेशन निकाला गया, यहाँ पे लगभग 12-13 हज़ार की वैकेंसी निकाली गई और उस वैकेंसी को लगभग यहाँ पर फॉर्म भरवाए हुए 10 महीना से ऊपर हो गया है, लेकिन इसके एग्ज़ाम को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। छात्र आंदोलन करने को लेकर भी पहुँचे हैं और एक लेटर वहाँ पर जारी करके दे दिया है, एक नोट दे दिया उन्होंने कि हम लोग इस डेट तक अगर ये एग्ज़ाम डेट और कैलेंडर जारी नहीं किया गया बिहार एसएससी का, तो हम लोग प्रोटेस्ट पे उतरेंगे। और ये प्रोटेस्ट जो होगा वो फिजिकल होगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रोटेस्ट करके तो लोगों ने देखा यहाँ पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे अब आपको बता दें कि बिहार में अभी भी 65% आरक्षण को लेकर जो है मैटर बना हुआ है हर एक विभाग में, उनके रिजल्ट को लेकर, उनकी परीक्षाओं को लेकर, कई एक एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन इन सब पे हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं। चर्चा यहाँ पर ये हो रही है कि आखिर बिहार एसएससी में ही ऐसी गड़बड़ियाँ क्यों हो रही हैं। क्या ये सबसे बड़ा सेटिंग वाला आयोग है जहाँ पर बैकडोर एंट्री के माध्यम से जो है छात्रों का सिलेक्शन होता है? क्या ये वही आयोग है? इसके ऊपर हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच बैठे और आखिर इसमें ऐसे कौन लोग हैं जिनसे काम नहीं हो रहा है और वो छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये सवाल बनता है ना, ये छात्र हित में तो सवाल बनता है। अब देखिएगा यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल एक ही नहीं है। आप लोग को याद होगा कि फर्स्ट इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जब हुआ था बिहार एसएससी का, उस समय बहुत सारे स्टूडेंट का जो है टाइपिंग टेस्ट छोड़ दिया गया था, बताइए, और रिजल्ट दे दिया गया था, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे फिर मैं एक और आपको दिखलाऊँ तो उस बिहार एसएससी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के अलावा बिहार एसएससी सीजीएल फर्स्ट वाला जो था उसमें भी ये गड़बड़ी हुई। और यही नहीं बल्कि यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए उर्दू अनुवादक का ये वैकेंसी 2019 में निकाला गया। आज कितने साल हो गए भाई? तो 6 साल होने जा रहे हैं सर। तो अब तो यहाँ पे 5 साल हो चुके हैं, 6 साल होने जा रहा है। अब ये 6 साल से बहाली अटका पड़ा हुआ है। कितने पद की ये बहाली है? तो 5000 से ज़्यादा पदों की ये बहाली है ना। अब मैं आपको दिखलाता हूँ इसका नोटिफिकेशन, पहले तो यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और क्या अपडेट दिया गया है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि देखिए बिना खरी खोटी सुनाए ना इस आयोग पर कोई दूसरा तुक ही नहीं है। आप जितने भी यूट्यूब पे शिक्षक लोग हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होइए और बिहार एसएससी को टारगेट कीजिए, क्योंकि ये परीक्षाएं निकाल रहा है, एक ही फॉर्म को 10 बार भरवा रहा है, एक ही फॉर्म में सुधार करवा रहा है। अब देखिएगा फिर से आपसे यही वैकेंसी जो है 1/2019 वाला, इसमें आपसे फिर से फॉर्म भरवा रहा है। कितने? तो 291 छात्रों से ये फिर से फॉर्म भरवाया जा रहा है। अब ये समस्या क्या आई हुई है समझते हैं पहले। यहाँ पे पद है सहायक उर्दू अनुवादक का। प्रारंभिक परीक्षा इसका 28 फरवरी 2021 में लिया गया। वैकेंसी निकला कब? 2019 में, 20 मतलब लास्ट में निकला था दिसंबर में, लेकिन ध्यान रखिएगा 20 में, 1 साल के बाद एग्जाम हुआ इसका। यहाँ पे पीटी प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत यहाँ पे करीब 5322 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में योग्य पाया गया। अच्छा, यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है मैं आपको बताऊंगा अभी कितना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अनुरूप उक्त अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा आयोजित की जा चुकी थी, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा आयोजित हो चुका है और यहाँ पर 5322 अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा में योग्य पाया गया। अंतिम परीक्षा फल जांच के क्रम में पाया गया कि प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षा फल में परिलक्षित तकनीकी कुछ त्रुटियाँ हैं। अब ये जो है टेक्निकल जो एरर आया इनका, इनको कैसे पता चला भाई? आखिर ये क्यों इतना विलंब किए इस एरर को पता करने में? अब वो जो छात्र 2019 का फॉर्म भरा, 21 में एग्ज़ाम दिया, अब 24 में उसको पता चल रहा है कि पीटी वाले एग्ज़ाम में ही यहाँ पर त्रुटि है ना।
टेक्निकल एरर है, जिसका निराकरण करने के उपरांत संशोधित परीक्षा फल के आधार पर 291 अन्य अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाए गए हैं। अब 291 अभ्यर्थियों को और जोड़ा जा रहा है यहाँ पर, जिनके रिजल्ट, ठीक है, देखिए हो सकता है कि ये छात्र जेन्युइन हो सकता है कि छात्र ने आवाज़ उठाया हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इन 291 छात्रों में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हो जो कि बैकडोर एंट्री ले रहे हो। तो ये सवाल बनता है और इस पे हम चाहते हैं, और ये हम ही नहीं, ये छात्र हित में बात होनी चाहिए कि इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए, बिहार एसएससी के हर एक परीक्षा पे जांच बैठनी चाहिए कि आखिर इतनी विलंबता क्यों है। जो लोग वहाँ पे अभी कर्मचारी हैं वो कार्यरत नहीं है क्या, या कभी कभी आकर काम करते हैं इसलिए विलंबता होती है। एक साल में वैकेंसी कोई कंप्लीट नहीं कराई जाती है, एक साल से अलावा यहाँ पे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल या 5 साल या 8 साल तक की परीक्षाएं यहाँ पे देखी गई हैं। तो आखिर क्यों हो रहा है। खैर यहाँ पे आते हैं तो 291 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा योग्य पाया गया है और इन 291 अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक जो है अनुगलन किया गया है 1 में। यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, मैं आपको दिखलाऊंगा। अब मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जो है अनुगलन 2 के रूप में संलग्न किया जा रहा है। अब देखिए जो 291 छात्र हैं ना, इनका मुख्य परीक्षा फिर से होगा क्योंकि ये पीटी निकाल चुके हैं और टेक्निकल एरर के चलते इनका रिजल्ट नहीं आया था। ठीक है, अब यही गलती बिहार एसएससी 1 में भी हुआ था इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम में। ठीक है, कुछ छात्र यहाँ पर जो है अपना टाइपिंग दिए थे, उनका रिजल्ट ही नहीं दिया गया और उसके अलावा जो है बाकी लोग का रिजल्ट देकर आगे बढ़ गया, तो फिर से उस एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा और फिर से दोबारा उनके चलते एग्ज़ाम लेना पड़ा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार इन 291 छात्रों का मेंस होगा। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथि है आपको 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच दिया गया है और यहाँ पर जो है टाइमिंग जो है 17 अगस्त के रात के 12 बजे से पहले तक आपको इसका फार्म भर लेना है। कि किसके लिए है, तो ये मात्र 291 छात्र जो कि पीटी निकाले हैं और टेक्निकल एरर के चलते इनका जो है रिजल्ट नहीं दिया गया था। अब इनको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे अपना फार्म भरिए। अब ये 291 अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि इसी समय सीमा के अंतर्गत इस लिंक के जरिए जाकर जो है अपना फार्म भरें। मुख्य परीक्षा आपका 29 अगस्त को ही लिया जाएगा, तो 17 अगस्त तक तो फार्म भराएगा और 29 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जो है आपको वेबसाइट पर ही डाउनलोड करने को दिया जाएगा और निर्देश और तिथि आयोग की वेबसाइट पर यह प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए जो भी छात्र हैं यहाँ पर और जो भी सहायक उर्दू अनुवादक के ये आवेदन किए हैं, अगर आपके फ्रेंड है कोई तो उनको शेयर कर दीजिएगा। मैं चूँकि वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाई जा सके, है ना। और अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना के लिए आप लगातार विजिट करते रहें इस वेबसाइट पर। अब देखिएगा ये जो लिस्ट है वो 291 छात्रों का लिस्ट है जिनका कि रिजल्ट पीटी में निकाला गया है फिर से, और यहाँ पे इनको फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना। अब इसमें भी बोल दिया गया है कि कोई टंकन त्रुटि है तो आयोग जिम्मेवार नहीं है। तो भाई कौन निकाल रहा है इसको, ये आयोग जिम्मेवार नहीं है तो ये कौन निकाल रहा है, ये लिस्ट आप कौन निकाल रहा है, आप ही निकाल रहे हैं। 19 में वैकेंसी निकालते हैं, 20-21 में एग्ज़ाम लेते हैं और अब 24 में फिर से एक गलती पाते हैं कि आप पीटी में कुछ छात्र और भी शामिल हो सकते हैं। ये तो किसका एरर है, तो इसमें जिम्मेवारी तो आपको लेनी पड़ेगी और कहते हैं कि जिम्मेवार कोई नहीं है यहाँ पर। फिर देखिएगा तो यहाँ पे बात हो रही है कि ऑनलाइन जो आपको भरने का तिथि है वो 3 अगस्त से 17 अगस्त तक है। परीक्षा फीस जो है 16 अगस्त तक भर दीजिएगा। सहायक उर्दू अनुवादक का जो है अपना डिटेल में रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान में रखिएगा, अपना सारा डिटेल अच्छे से भरिएगा, है ना। आरक्षण भी अपना सही से भरिएगा जो भी आरक्षण के तहत आप आते हैं। और मुख्य परीक्षा का जो है संबंधित यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और 3 घंटे का ये परीक्षा होगा जहाँ पे कुल अंक जो प्रथम पत्र का 100 पेपर नंबर का होगा, उर्दू व्याकरण से, उर्दू संक्षेपण से और निबंध लेखन आएगा यहाँ पे। फिर दूसरा पत्र होगा 100 अंकों का जहाँ पे हिंदी से उर्दू अनुवादक और उर्दू से हिंदी अनुवादक और अंग्रेजी से उर्दू और अंग्रेजी से हिंदी, ये आपको करना होगा। फिर ये सिलेबस का है यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स ये आपका है, इतना नंबर प्रतिशत मार्क्स लेकर आएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन छात्रों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉर्म फीस भरने का यहाँ पे 750 रुपये फीस लग रहा है। जो बिहार के छात्र हैं SC/ST से आते हैं उनको 200 रुपये, और बिहार राज्य के उम्मीदवार हैं और किसी वर्ग के महिला पुरुष हैं तो उनसे 750 रुपये लेंगे, और दिव्यांग है तो 200, और अगर आप राज्य के स्थायी निवासी हैं और आरक्षित और अनारक्षित महिला हैं तो 200 रुपये। आप महिला हैं तो 200 रुपये तक आवेदन कर सकती हैं। ये सारा चीज़ है, ऑनलाइन इसका पेमेंट होगा दोस्तों, और बाकी सारी जानकारियाँ वही है जो कि आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है ना। और इसमें कोई भी फॉर्म भर के एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो ये सारे गजेट आपको लेके नहीं जाने होंगे एग्ज़ाम में, और ना ही नकल करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको बताई गई हैं कि मतलब कहाँ से कोई गलती नहीं करनी है। फॉर्म भरने का प्रोसेस पैरा नंबर 9 में दिया गया है, स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और ऐसे ही आपको फॉर्म भरना है।
अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका फॉर्म भर के भी आपको ज़रूर बता दूंगा। आज 3 अगस्त से इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, 16 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा फीस पेमेंट को लेकर। तो ये जानकारी थी यहाँ पर, लेकिन आयोग से इसके बारे में हम पूछना चाहेंगे कि आखिर सभी परीक्षाओं को इतना जो है क्यों दिक्कत में डाला जा रहा है। और अब जो है सेकेंड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को लेकर जो है जो सूचनाएं आ रही हैं, ये मैं आपको बता दूं कि इसका एग्ज़ाम जो है सितंबर में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सितंबर की आशंका लगाई जा रही थी कि सितंबर में ये परीक्षा ले लिया जाएगा। अब ये मोस्ट प्रोबेबली जो है अक्टूबर या नवंबर तक की संभावनाएं बताई जा रही हैं। जो सूचनाएं मिल पा रही हैं हमें, हम वही बता रहे हैं आपको, है ना। अब ये आपको पढ़ते रहना है ना। एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में जिम्मेवारी जो है आयोग खुद लेगा, और अगर वो कुछ त्रुटि करता है, अब उन्हीं की तरफ से एक त्रुटि निकला हुआ है जो कि आप लोगों से फॉर्म भरवाया जा रहा है ना। आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो भी छात्र जो है अपना फीस सबमिट नहीं किया, उनका पेमेंट वापस किया जा रहा है। गलती है तो पेमेंट वापस किया जा रहा है। अब किसको किसको वापस जा रहा है भाई, उसको कैसे पता चलेगा? इसको लेकर भी एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। आप इस नोटिस को देखिएगा, यहाँ पे ये नोटिस मैंने आपको पहले भी दिखलाया था कि ये देखिएगा, तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट संख्या 2 को लेकर जो सेकेंड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पे आया हुआ था, इसमें एक बात कही गई है कि जो लड़का लोग का फीस मतलब नहीं कलेक्ट हो पाया है, उनका कलेक्ट हो गया है और फीस फॉर्म सही से नहीं भरे, उनका जो है वो बाहर किया जा रहा है ना। सर्टिफिकेट मतलब उनका जो फॉर्म है वो बाहर हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा आखिर? तो एटलीस्ट यहाँ पर आप सपोर्ट कीजिए छात्रों को, है ना, कि कैसे आपको ड्राफ्ट बनवाना है और कौन ड्राफ्ट बनवाएंगे, किसका आप प्रोजेक्ट किया है, वो लिस्ट जारी कीजिए, तब तो वो छात्र अपना उठ के फार्म भरेगा। तो फिर से 540 रुपये आप दीजिए, इनका कहने का मतलब यही है। ये सारी जानकारी है दोस्तों। गलती करते हैं आयोग, यहाँ पर सोया हुआ आयोग है एकदम बिल्कुल, और कहे तो इसको कोई जिम्मेवारी नहीं बनती छात्रों के हित में, ना ही छात्र के हित में सोचते हैं। तो सरकार से विनती है, नीतीश कुमार से विनती है कि इस आयोग को ख़त्म कर, निरस्त कर, ये सारी बहाली की प्रक्रियाएं जो हैं आप बीपीएससी को कंडक्ट करने को दीजिए। वहाँ पे एटलीस्ट कम से कम बहाली तो हो रही है, रेगुलर एग्ज़ाम तो हो रहे हैं। तो इसी मैटर पे इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास कर रहे थे, इसलिए अभी इस वीडियो में अगर बने हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।